You have to be careful because बचपन से देखा वैसे तो you don't want to whack the child. Child get hard. But in this I got to whack him. Finally, now that he's a grown up. Hi, I'm Karan Deol, अब है yours, David Munjal. and you're watching us on peepingmoon.com. नमस्कार, मैं हूँ प्रेरणा और आप देख रहे हैं peepingmoon.com। दोस्तों, आज हमारे साथ मौजूद है फिल्म वेले की टीम। वेरी हैंडसम, सुपर टैलेंटेड अभय देओल, चार्मिंग एंड टैलेंटेड करण देओल एंड कैप्टन ऑफ द शिप वेले के डायरेक्टर जो है देवेंद्र मुंजाल। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का peepingmoon.com पे। सबसे पहले ये फिल्म का जो टाइटल है बहुत इंटरेस्टिंग है और सबको आकर्षित करता है, तो प्लीज़ टेल अस अबाउट दैट एंड व्हाट प्रॉम्प्टेड यू टू बी पार्ट ऑफ दिस स्टोरी, टू मेक दिस स्टोरी। जो टाइटल है वेले जैसा साउंड करता है, वेले वैसे ही हैं। जैसे आप लुखा बोल लो, आप जॉबलेस बोल लो, आप काम नहीं करता है बोल लो, लेकिन इसमें हमेशा एक मस्ती होती है, हमेशा एक मज़ा होता है। वेले का जो थॉट है वो हमेशा से वैसा ही रहेगा, बड़ा वेला है वैसी वाली बात आती है, बट वो क्यूटनेस भी आती है उसके अंदर। तो उसी थॉट को लेते हुए ये आगे हमने ऐसे इसको किया। एज फार एज स्टोरी इज़ कंसर्न काफ़ी इंटरेस्टिंग थी और जितना उसमें हम घुसते गए उतना ज़्यादा मज़ा आता गया और आगे हमने ऐसे बनाई। अभय और करण, आप इस फिल्म के माध्यम से दोनों साथ नजर आ रहे हैं, तो ये एक्साइटमेंट है कि किस तरह का कैरेक्टर है आपका, दोनों की क्या केमिस्ट्री नजर आएगी। तो फर्स्टली टेल अस अबाउट योर कैरेक्टर। मेरा कैरेक्टर तो वेले ही है बेसिकली, तो वही है। 4 साल से तो फेल हो रहा है और ज़िंदगी उसके लिए अच्छी नहीं चल रही, तो ही इज़ एन्जॉइंग हिमसेल्फ, ही डजंट केयर, ही इज़ गोइंग अहेड विद हिज लाइफ, ही डजंट गिव अ डैम कि 4 साल से फेल हो गया। अपने दोस्त थे तो उससे ज़्यादा अपनी ज़िंदगी चलाते रहता है और they do a lot of whack stuff together, but at that age what not did you not do, and I related with it quite a bit. I would say I can vouch for yeah. And it was lovely working with my chacha, obviously, without a doubt. It's like where Has to say that. no तो बोलना ही पड़ेगा। लेकिन चाचा से मैं जान लूंगी, मतलब जब करण स्कूल में थे तब की शरारतें थी, मैं उनसे जान लूंगी बाद में। लेकिन अभय प्लीज टेल अस अबाउट योर। Well, that's the exciting part कि मेरा कैरेक्टर एक राइटर है और वेले उसने ही लिखी है और वेले का स्टार है ये, तो उसने सिर्फ अपनी जो बचपन में उसने देखा है वही लिख दिया उसने इस कहानी में। तो जो दिखेगा आपको वो एक्चुअली रियल लाइफ में भी हुआ। देवेंद्र, करण और अभय फर्स्ट चॉइस थे इस फिल्म के लिए? हाँ बिल्कुल, तो वो था क्योंकि जैसा कैरेक्टर सोचा हुआ था और जैसा तो फेसेस अपने आप जब दिखने शुरू हो जाते हैं तो ये दिखे, और फिर आई वाज लकी इनफ टू हैव देम आल्सो एंड टू वर्क विद देम। तो डेफिनेटली दैट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग थॉट जो चला था दिमाग में। चाचा हैं और उनके भतीजे, ऐसा नहीं सोचा था, कैरेक्टर के साथ सोचा था, लेकिन आई थिंक इट डेफिनेटली वर्कड करेक्टली, सो आई वाज वेरी हैप्पी टू हैव देम। करण, पल पल दिल के पास इस फिल्म से आपने डेब्यू किया, उसके बाद अभी ये फिल्म वेले, तो रोमांटिक ड्रामा टू सीधा वेले बन गए आप। ये जर्नी कैसी थी आपके लिए? ये तो कैरेक्टर ने मुझे तो एक्साइट किया, स्टोरी एक्साइटेड मी, सो आई वाज लाइक आई एम गोना डू दिस। सो इट until the actors excited, until the script doesn't excite you, you will not give your 100%. So this kid immediately caught on with me and I was like, no, I want to do this because I completely relate to this character basically, and I was really pumped and charged to do it. So there was nothing like कि मैं इसके बाद I will do this genre of film, there was nothing like that basically that was set. अभय, जैसे मैंने करण से पूछा कि हाउ वाज वर्किंग विद चाचा, तो इसके साथ काम करने का कैसा था एक्सपीरियंस? इसके साथ लेट्स जस्ट पुट इट दिस वे कि बचपन में मुझे इससे भागना पड़ रहा था और इस फिल्म में मैं इसके पीछे भाग रहा हूँ। यू नो, रिवर्स रोल्स, कि हैव टू बी केयरफुल बिकॉज़ बचपन से देखा वैसे तो you don't want to whack the child get hard. But in this I got to whack him. Finally, now that he's a grown up. शरारती थे करण, इसमें दिख रहे हैं वो वैसे। शरारती तो था ही। कितना वेला था स्कूल में और इस फिल्म में कंपेयर टू, I'd say रियल लाइफ में और भी ज़्यादा वेला है। इसमें फिर भी थोड़ा कम वेला है। Actually that is Want maybe to correct it? no maybe it is true, I'm not going to argue with that. देखा, he's not gonna argue. नहीं, he's more वेला in the movie than he's in real life.
Yeah. तो जिस तरह से आप बता रहे हैं कैरेक्टर्स और ये आपकी केमिस्ट्री के बारे में फिल्म मज़ेदार होनी ही वाली है लेकिन एक शॉर्ट सेगमेंट है मेरे लिए चाचा भतीजा के लिए जिसमें हाउ वेल डू यू नो ईच अदर एक दूसरे के बारे में मैं पूछूंगी मुझे भी पता चलेगा, मुझे भी पता चलेगा। आंसर इनसे भी ले लेंगे नहीं, मुझे पता चलेगा इनके बारे में। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज विच इज हिज फेवरेट एक्टर फ्रॉम देओल फैमिली Oh, I'm supposed to guess what is his favorite in the Deol family? His dad. That. Yeah. For both of us. Oh yeah. what is his all time favorite movie All time. Your all time favorite. We don't even ask these questions. No, we of each actually other, do we? we've spoken about various things, but we've not. Never spoken about this. His favorite Is movie it Doctor Strange? Yeah! Love. Yeah, I Well, remember. one of Yeah, mine. yeah, one of. I remember you I telling love me it. Doctor Yeah, Strange. yeah, long, Yeah, long. he's right. He's right. Yeah, His favorite is disagree with me. Yeah, Godfather. yeah. Let me agree. Easy one. if not an actor what would he be Not an actor. I think painter. Or in that zone. Yeah. I would say yeah. Karan, if he's not an actor, he'd be Vela. next is one thing he dislikes the most about Bollywood I don't dislike anything about Bollywood. Yeah, he likes I love everything about Bollywood. Yeah. And as does Karan. Yeah, we both love Yeah. everything about the. Critique about it whatsoever. Ever. मैंने कभी बोला ही नहीं है कुछ criticism. which Bollywood actress would he love to work with He. Me. Yeah. जिनके साथ काम नहीं किया या फिर काम किया है फिर से करना चाहेंगे Katrina Kaif. Cats, come on, let's do a film together. I would be grateful to work with anyone exactly. I don't have any set. आपको इनके बारे में बताएं इनके बारे में तो बोल दिया इन्होंने अभी बोल दिया इन्होंने खुद की ख्वाहिश बता दी लेकिन करण के बारे में आप बता दीजिए Karan and who? Alia? Yeah, why not? She's a good Talented, actor. yeah, very very talented. Talent So है उसमें. yeah. अभी तो इन्होंने बोल दिया था ना मेरा कटरीना नहीं, मैं तो बता रहा हूँ. I'll tell us a joke. I'll tell us a joke. मुझे भी honestly मुझे भी कोई वे similar that way कोई भी अच्छा जो एक्टर मिल जाए whoever's talented उसके साथ जिसका टैलेंट है मुझे मैंने हमेशा न्यू कमर्स के साथ काम किया है सिर्फ स्टार्स के साथ नहीं करण भी एक न्यू कमर है और आई थिंक न्यू टैलेंट इज प्रोबेबली एक्साइटिंग बिकॉज उन्होंने जो सेंस ऑफ पैशन होता है दिस हैव टू अचीव इट दिस हैव टू गेट समवेयर and that's always a fun time to work with somebody before everything else hits them about marketing and image and you know because then it becomes a whole other thing but if it's purely work newcomers are always funner to work with. Okay, next question. One habit of the other the world doesn't know about. One habit of the other the world doesn't know about. इनके बारे में ऐसी कोई चीज़ लोगों को पता नहीं ये फुटबॉल बहुत खेलता है अच्छा और फैन भी है. I think he enjoys yoga extensively. He's tried me to like get into it, but I just didn't have. Started doing it? No, I haven't. He's told me that it is and it definitely is beneficial, but I don't have the patience. I think to get into it as of now. Okay. Last one. What is his pet peeve? Pet peeve. Like What what I is hate. that? Oh, what you hate? What irritates you? Like a pet peeve is like something that you find annoying. There's quite what. You can guess anything. He says basically when he's talking, I have a habit of talking over sometimes. So I said, no, wait, just listen to me before you say anything. So that's what irritates him quite a bit, which I kind of do. I mean, that's sweet. Yeah, but that's more for you than it is for me. Yeah, I suppose it is. Like, I will hear a person out before I answer. I'm not already answering the person before they finish. And it's an annoyance when people are ready to answer you before you finish your sentence. That patience because of yoga. It's not patience, it's just the art of listening. That's not yoga. That's just living.
That's what I said. Like, don't like listen to a person before saying something. ये चाचा भतीजे की जोड़ी जो है, इनसे मिलके मुझे तो बहुत मज़ा आया, लेकिन जब दर्शक देखेंगे फिल्म को तो उन्हें भी बहुत मज़ा आएगा। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए और बेस्ट विशेस आपकी फिल्म के लिए। थैंक यू सो मच।